अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अब्दुल हकीम कुछ इत्तलात के साथ हाजिर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को बाअख्तियार बनाने के मिशन पर बीजेपी और कांग्रेस राम और शाम की जोड़ी। गुलबर्गा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मजलिस भारत की सियासत में हिस्सेदारी और मुस्लिम एम्पावरमेंट मुसलमानों को बाअख्तियार बनाने के मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस राम और शाम की जोड़ी है। ये जमातें मुसलमानों का भला नहीं चाहती। बीजेपी हुकूमत ने कर्नाटक में ऐसे क़वानीन बनाए जिससे लाखों अफराद के रोज़गार और उनके खाने पीने की आदतों पर असर पड़ा, जबकि कांग्रेस ने हमेशा हमें धोखा दिया है। मजलिस ने गुलबर्गा से तारीखी सियासी सफ़र का दोबारा आगाज़ किया है। उम्मीद है कि गुलबर्गा के अवाम अपने वोटों को ज़ाया होने नहीं देंगे। जज्बे मिली और इत्तेहाद का सबूत देते हुए पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे और मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी सदर मजलिस ने आज गुलबर्गे में मजलिस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील, मजलिस के रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस के गुलबर्गे के नात असम्बली हल्के के मुजवज़ा उम्मीदवार जनाब इलियास सेठ बागबान, गुलबर्गा मजलिस के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ वगैरह मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी सदर मजलिस ने कहा कि गुलबर्गे में जनाब खमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद एक सियासी खला पैदा हो गया है और इस सियासी खला को मजलिस पूरा करेगी। गुलबर्गे के अवाम ने जिसे वोट दिया और वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, उनकी शिकस्त नौश्ते दीवार बन चुकी है। मजलिस के गुलबर्गा के इंतखाबी मैदान में उतरने के बाद कर्नाटक के साबिक़ चीफ मिनिस्टर, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और रियासी उज़रा और अरकान पार्लियामेंट आ गए हैं। उससे मजलिस की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। सिर्फ मजलिस ही एक ताकतवर सियासी हरीफ है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस और जेडीएस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है तो उसकी वजह कांग्रेस है। अवाम ने कांग्रेस को वोट दिया तो उनके अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इक़्तिदार में आने के बाद कर्नाटक में बीफ पर पाबंदी लगा दी, जिससे कर्नाटक में तकरीबन 40 था 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कांग्रेस की जानिब से मजलिस को वोट कटवा करार देने से मुतालिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि कांग्रेस का दौर अब ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी अपने बाप दादा की अमेठी की नशिस्त हार गए। उन्हें मुस्लिम अक़लियती इलाके वाईकाड में कामयाबी मिली। कांग्रेस के अरकान असम्बली येदियुरप्पा की गोद में जाकर बैठ गए। कर्नाटक के अवाम को धोखा दिया। कांग्रेस ने आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया, उनकी वजह से बाज़ नशिस्तों पर कामयाबी मिली। उसके बाद उन्हें धोखा दे दिया और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पंजाब में ये आपस में लड़ रहे हैं। कर्नाटक से एक मुस्लिम एमपी को भी कामयाब नहीं करा सकते। ये समझते हैं कि मुस्लिम वोटर उनके कैदी हैं और मुसलमान उनकी चमचागिरी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुलबर्गा के तमाम अवाम से अपील की है कि तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करते हुए अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।